हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक नया चैप्टर जो कि है सर्कल्स। सर्कल्स है, ये है सर्कल। ओके। सर्कल में ये होता है सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट से सर्कल का किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। ओके। सेंटर पॉइंट से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस सेम होता है और इसको बोला जाता है रेडियस ऑफ ए सर्कल। ओके। अभी सर्कल के, ये एक सर्कल हुआ, अभी एक लाइन ऐसे है। ओके। ये है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अभी एक सर्कल ऐसे है, उसमें लाइन ऐसे गया, इसको बोला जाता है सेकंड। ये सर्किल है और एक लाइन एक पॉइंट को टच करके ऐसे गया, ये है टेंजेंट। ओके। सेकंड, सेकंड में क्या होता है, कोई की लाइन सर्किल को किसी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ये दो पॉइंट के बीच में, बीच का जो पोर्शन है इसको बोला जाता है कॉर्ड। ये जो कॉर्ड का जो टू एंड्स होता है, दो एंड्स होता है, ये जितना पास होता जाता है, ओके, सपोज इसको हम थोड़ा लेफ्ट में मूव करते तो ये दो पॉइंट, ओके, इस सेकंड को अगर हम थोड़ा लेफ्ट में मूव करते तो ये दो जो कोर्ट का जो दो एंड पॉइंट है ये थोड़ा पास होता जाएगा। तो धीरे धीरे इस पोजीशन पे आके ये जो सेकंड है, ये जो दो एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट कोइंसाइड कर जाएगा। ओके, यहाँ पे आके कोइंसाइड कर जाएगा। ये सेकंड अभी क्या बन गया, टेंजेंट बन गया। तो टेंजेंट एक्चुअली एक तरह का सेकंड ही है जिसका जो दो एंड है, कॉर्ड का दो एंड है, वो एक पॉइंट पे कोइंसाइड हो जाता है। तो टेंजेंट एक्चुअली सर्किल को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करता है। तो ये ओके, ये पॉइंट है। अभी सेंटर से सर्किल को अगर हम, जहाँ पे ये इस पॉइंट को टेंजेंट टच किया है, इसको अगर हम कनेक्ट करते हैं तो ये होता है रेडियस। ओके। सपोज ये है सेंटर ओ से ये पॉइंट पी तक है रेडियस, ओ पी है रेडियस। अभी हम डिस्कस करेंगे इस रेडियस के साथ ये टेंजेंट जो है ये परपेंडिकुलर होता है, इसको हम प्रूव करेंगे। ये एक थ्योरम, the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। ये है एक्चुअली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहाँ पे ये टेंजेंट एक पॉइंट से सर्किल को टच कर रहा है। ये पी पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में ये टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू जो रेडियस होगा ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होगा। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सपोज ये है एक सर्किल, ये है एक टेंजेंट, वो है सर्किल का सेंटर।
ओके, सो ये इसको, ये रेडियस है ओपी और ये टेंजेंट है एक्स वाई। ओके, सो हमें प्रूफ करना है कि ये जो रेडियस ओपी है, ओके, एक्स वाई के साथ परपेंडिकुलर है। ओपी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ओके, सो अभी हम ओपी के अलावा और एक पॉइंट लेते हैं क्यू, जो कि एक्स वाई लाइन के ऊपर ही है। एक्स वाई जो टेंजेंट है, टेंजेंट के ऊपर ही है। ओके, सो अभी हम ओ क्यू को कनेक्ट कर देते हैं। ओ क्यू को कनेक्ट कर दिए। ओके, सो ये जो ओ क्यू होगा, ओ क्यू डेफिनेटली ओ पी से, ये जो ओ एक्चुअली जो क्यू पॉइंट होगा डेफिनेटली ये सर्कल के बाहर ही होगा। ओके, ओ क्यू मस्ट बी लाई आउटसाइड द सर्कल। अगर इनसाइड द सर्कल होता, सपोज ओ क्यू इस पोजीशन पे होता, तो क्या होता? ओ क्यू अगर अंदर होता तो इसका मतलब है टेंजेंट एक्स वाई सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, इसका मतलब टेंजेंट एक्स वाई सर्कल को दो पॉइंट पे, अगर सब जो ओ क्यू यहाँ पे होगा, ओके, तो ये टेंजेंट जो होगा ऐसे होगा। ओके, सो इसका मतलब है टेंजेंट एक्स वाई सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि तब ये सेकंड हो जाएगा। ओके, सो ये पॉसिबल नहीं है, तो ओ क्यू ऑब्वियसली ग्रेटर देन ओ पी होगा ही। ओके, अगर लेस देन ओ पी हुआ तो ये एक्स वाई टेंजेंट को, एक्स वाई जो टेंजेंट है सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो इसका मतलब है वो तब सेकंड हो जाएगा, वो टेंजेंट नहीं रहेगा, क्योंकि सेकंड एक जो सेकंड होता है सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ओके, सो ओ क्यू ग्रेटर देन ओ पी। अभी हमने इस टेंजेंट के ऊपर और भी बहुत सारा अगर पॉइंट लेंगे तो ये जो सारे पॉइंट है सभी में दिखेगा कि वो ओ पी से ज़्यादा ही होगा। ओके, अगर सपोज यहाँ पे एक पॉइंट लिया, वो भी ग्रेटर देन ओ पी होगा, या कोई भी पॉइंट अगर इस टेंजेंट के ऊपर हम लेंगे तो वो ग्रेटर देन ओ पी होगा। सो ओ पी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस from center. Okay, so OP is the shortest distance from the center of the circle. So हम बोल सकते OP परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बोल के, ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो OP एक्स वाई का परपेंडिकुलर है तभी ये पॉसिबल। अदरवाइज अगर हम बहुत सारा लेंगे, सपोज यहाँ पे भी लेंगे, यहाँ पे भी लेंगे, जो भी और भी जो पॉइंट्स लेंगे वो ओपी से बड़ा ही होगा। सो ओपी होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सो ओपी ओनली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, और ये तभी पॉसिबल है जब ओपी एक्स वाई का परपेंडिकुलर है। ओके, सो हम बोल सकते हैं ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। सो ये जो मतलब the tangent at any point, okay, tangent at any point of a circle is, मतलब ये p पॉइंट पे टेंजेंट एक्स वाई है, ओके, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, एक परपेंडिकुलर टू द रेडियस मतलब रेडियस ओ पी थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है पी, सो ये रेडियस है ओ पी और टेंजेंट है एक्स वाई, और ओ पी एक्स वाई एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। सो ये है एक सर्कल का एक थ्योरम। अभी और एक दूसरा थ्योरम है, द लेंथ
of tangent, the length of tangents drawn from an external point to a circle are equal. The length of tangent drawn from an external point to a circle are equal. So ये है एक सर्किल. सो यहाँ से हमने सर्किल के बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट लिए, सपोज पी. ओके, अभी पी से हम इस सर्किल के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ किए, और पी से हम और एक सर्किल के ऊपर ये दूसरा टेंजेंट ड्रॉ किए. अभी किसी बाहर से, बाहर का सर्किल के बाहर कोई पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, और अगर सर्किल के ऊपर एक पॉइंट है तो उसके ऊपर हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. तो सर्किल के बाहर, क्योंकि सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है तो इस पॉइंट पे हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन सर्किल के बाहर अगर कोई पॉइंट है उससे हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. सो हमें प्रूव करना है ये टेंजेंट जो है, सपोज यहाँ पे पी क्यू पी आर. सो ये एक टेंजेंट है पी आर, दूसरा है पी क्यू. हमें प्रूफ करना है पी क्यू इक्वल टू पी आर. ओके, ये प्रूफ करना है. और सपोज ये जो सेंटर है वो है ओ, जो सर्किल का सेंटर है. ओके, सो हमें प्रूव करना है ये जो सर्किल के बाहर से एक पॉइंट है, पी से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया, मतलब पी आर एंड पी क्यू. ओके, ये दो टेंजेंट ओ सेंटर वाला सर्किल को आर एंड क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. सो ये दो टेंजेंट का जो लेंथ है, तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज पी आर एंड पी क्यू. सो पी आर एंड पी क्यू आर सेम लेंथ ऑफ द टेंजेंट. ओके, पी आर इक्वल टू पी क्यू, ये सेम है. सो अभी हम ओ से आर को कनेक्ट कर देते हैं, ओ से क्यू को कनेक्ट कर देते हैं. ओके, और ओ आर और ओ क्यू तो इक्वल होगा ही, क्योंकि ये रेडियस है. ओके, ये रेडियस है सर्कल का. अभी हम ओ से पी को भी कनेक्ट कर देते हैं. सो हमें मिल गया दो ट्राइंगल. अगर हम यहाँ से कंसीडर करते हैं दो ट्राइंगल ओ पी आर एंड ट्राइंगल ओ पी क्यू. ओके, ओ पी आर एंड ओ पी क्यू. सो हमने ओ से पी को कनेक्ट किया. ओके, अभी हमें दो ट्राइंगल मिल गया, ट्राइंगल ओ पी आर एंड ट्राइंगल ओ पी क्यू. सो इस दो ट्राइंगल में से ओ आर इक्वल टू ओ क्यू है, ये तो कॉमन है ही. ओके, ओ आर इक्वल टू ओ क्यू है. उसके बाद ओ पी दोनों में कॉमन है, ओ पी कॉमन है. तो ये दो सर्कल का दो साइड इक्वल्स है. जैसे ये एक साइड ओ पी दोनों ट्राइंगल में है, और ओ आर ओ क्यू ये इक्वल है, ओ आर इक्वल टू ओ क्यू, क्योंकि इस ओ से ओ सेंटर वाला सर्कल का ये रेडियस है. ओके, सो ये दो साइड्स मिल गया. अभी जो ये एंगल ओ आर पी, सो एंगल ओ आर पी. ओके, और एंगल ओ क्यू पी, एंगल ओ आर पी, एंगल ओ क्यू पी. अगर इसको हम कंसीडर करते हैं एंगल ओ आर पी और एंगल ओ क्यू पी, ये जो ओ आर है रेडियस, और और पी आर है टेंजेंट. सो टेंजेंट के साथ जो रेडियस है ये राइट एंगल होता है, मतलब इसके ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होता है. अभी हमने लास्ट
थ्योरम में डिस्कस किया कि किसी भी पॉइंट में जो टेंजेंट होता है रेडियस के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में परपेंडिकुलर होता है, तो ओ आर परपेंडिकुलर टू पी आर। ओके, सो ओ आर क्योंकि परपेंडिकुलर टू पी आर है, सो ये जो एंगल है ओ आर पी ये 90 डिग्री है, और एंगल ओ क्यू पी ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ओ क्यू भी रेडियस है और पी क्यू टेंजेंट है। सो ओ क्यू परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ओके, सो हम लिख सकते हैं ये दोनों एंगल 90 डिग्री है। ओके, एंगल ओ आर पी एंड एंगल ओ क्यू पी, क्योंकि ओ आर परपेंडिकुलर टू पी आर एंड ओ क्यू परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ये हमने फर्स्ट थ्योरम में ओ आर परपेंडिकुलर टू पी आर एंड ओ क्यू परपेंडिकुलर टू पी क्यू, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से एंगल ओ आर पी इक्वल टू ओ क्यू पी। ओके, एंगल ओ आर पी इक्वल टू ओ क्यू पी। सो अभी ये दो ट्राइंगल में से ये एंगल इक्वल है, एंगल ओ आर पी 90 डिग्री। ओके, ये 90 डिग्री, ये दो एंगल, ये दो ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल ओ आर पी और ट्राइंगल ओ क्यू पी से ये एंगल सेम है, ओ आर पी इक्वल टू ओ क्यू पी, और इनका दोनों साइड सेम है, ओ आर इक्वल टू ओ क्यू और ओ पी कॉमन है। ओके, सो इसमें ये दो ट्राइंगल का ये साइड सेम है, ओ पी सेम है, ओ आर इक्वल टू ओ क्यू है, और ये एंगल ओके एंगल ओ आर पी इक्वल टू ओ क्यू पी है। सो ये दो ट्राइंगल ओ पी आर या ओ आर पी या ओ क्यू पी या ओ पी क्यू, ये दो ट्राइंगल ओ पी आर एंड ट्राइंगल ओ पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है। ओके, ट्राइंगल ओ पी आर और ओ पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है। यह है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। राइट एंगल ओके, ये राइट एंगल है, इक्वल है। ओके, ये राइट एंगल इक्वल है और ये हाइपोटेनियस है, मतलब ये जो साइड है ये हाइपोटेनियस है दोनों ट्राइंगल का। ओके, दोनों ट्राइंगल का हाइपोटेनियस ये है ओपी, सो ये भी सेम है। ओके, और ये एक साइड है, तो ये है राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड RHS क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। सो ओके, सो ये है ट्राइंगल OPR एंड ट्राइंगल OPQ कॉन्ग्रुएंट है। सो हम यहाँ से बोल सकते हैं ओ PR इक्वल टू PQ, PR इक्वल टू PQ होगा। ओके, सो ये प्रूव करना है PR इक्वल टू PQ। ओके, सो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्योंकि ये दो कॉम्पोनेंट है, तो PR इक्वल टू PQ। यही है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, PR इक्वल टू PQ, ये है लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ये दूसरा टेंजेंट का लेंथ है, तो ये सेम है, तो ये प्रूफ हो गया।